दोस्तों, अगर आप लोग मीशो की सहायता से फ़ेसबुक पर एज़ अ रीसेलर काम करते हो तो आप लोगों को आज की ये वाली वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया, स्किप कर दिया, तो हो सकता है आने वाले कुछ हफ़्तों में या कुछ दिनों में ही आपका जो मीशो पे जो आपका अकाउंट है उसको बंद किया जा सकता है, या तो आपकी जो कैश ऑन डिलीवरी है उसको भी ब्लॉक किया जा सकता है। मतलब कि आपके जो कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर होंगे वो नहीं लिए जाएंगे, केवल पेमेंट पहले मांग लिया जाएगा, मतलब कि प्रीपेड ऑर्डर मांगा जाएगा। तो ऐसा क्यों हो सकता है आपके साथ, या सीधा अकाउंट बंद हो सकता है? इसके यहाँ पर कुछ रीज़न है जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा। और ये सब जो हो रहा है ना दोस्तों, केवल फ़ेसबुक के ज़रिए आपका हो जाएगा। बट मैं बताता हूँ कि क्या चीज़ है, आप लोगों को कैसे सतर्क रहना है। तो देखिए इस समय हो क्या रहा है, फ़ेसबुक पर बहुत ही ज़्यादा नंबर में फ़ेक ऑर्डर आ रहे हैं। ठीक है, फ़ेसबुक पर क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा फ़ेक ऑर्डर्स बुक करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं पहले आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग कैसे समझोगे कि ये जो आपको फ़ेसबुक मार्केट प्लेस पर जो कस्टमर आया है वो सही में सामान लेगा कि नहीं लेगा। ठीक है, तो पहले जान लीजिए कि इस समय हो क्या रहा है। इस समय क्या हो रहा है, देखिए मान लीजिए कि जैसे मार्केट प्लेस पे आप लोग जो प्रोफाइल बनाए होगे उसमें आपका लोकेशन होगा। जैसे मान लीजिए कि आपके बनारस है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि आपका बनारस है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपके बनारस के ही कस्टमर आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, और बिल्कुल आपके एरिया के बिल्कुल आसपास से ऑर्डर आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सतर्क हो जाइए। ठीक है, बिल्कुल सतर्क हो जाइए। और मेन बात क्या है, देखिए इस समय हो क्या रहा है, ये कस्टमर आएंगे। ठीक है, ये कस्टमर आएंगे और आते ही आप लोगों को क्या करेंगे, सीधे अपनी डिटेल्स दे देंगे। सीधे क्या करेंगे, अपनी डिटेल्स यहाँ पर दे देंगे। आप थोड़ा सा भी कुछ बताएंगे ना, रेट आपसे कम कराते हैं ना ज़्यादा कराते हैं। सीधे आएंगे, अगर गांव में रहते तो अपना विलेज का नाम दे देंगे, अपना पोस्ट का नाम दे देंगे, अपना पिन कोड दे देंगे, और क्या कहेंगे, भाई इसका ऑर्डर कर दो। तो आप कॉल करोगे, बोलोगे, तो ये क्या करेंगे, कहेंगे हाँ भाई मैं कंफर्म ले लूँगा। और इसमें मेन हो क्या रहा है ना, ये ऑर्डर करवाएंगे बट कभी आपका ऑर्डर लेंगे नहीं। जब डिलीवरी वाला जाएगा तो बहुत आनाकानी करेंगे, भाई मैं खोल के देखूंगा, अभी तो मैं घर पर हूँ नहीं, कैसे ले लूँ, इस टाइप का ये लोग करेंगे। तो इससे आपका क्या लॉस है, आप अपने इस लॉस को समझिए। मान लीजिए आपने एक ऑर्डर किसी का किया, ठीक है, दूसरा किसी का किया, फिर तीसरा किसी का किया। अब यहाँ पर जब ये तीनों का गया है जहाँ पर आपने एड्रेस दिया है, तो इनका कुछ खर्चा होगा। ठीक है, तो जो तीनों शिपिंग चार्ज इनका लगेगा, तो वो तो जो कैश डिलीवरी है जो मीशो पर, वो तो फ्री रहती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जब कस्टमरों के पास जाएगा तो ये जो फेक ऑर्डर करवा रहे हैं ये कस्टमर क्या करेंगे, ये ऑर्डर नहीं लेंगे। तो ये जो तीनों ऑर्डर गए हैं इनका खर्च यहाँ पे जो था, वो मतलब जो पैसा था वो फालतू खर्च हो गए, वेस्ट हो गए। तो इससे क्या होगा, कंपनी आपकी प्रोफाइल देखेगी कि आप कर रहे हो ऑर्डर, बट आपके ऑर्डर जो है कस्टमर की तरफ से रिसीव नहीं किए जा रहे हैं। तो कंपनी ये सोच सकती है कि आप फेक ऑर्डर कर रहे हैं अपनी रैंक बढ़ाने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि ये भी कंपनी वाले सोच सकते हैं, और आपके जो रिकॉर्ड होगा वो गंदा हो जाएगा। मतलब कि जो रिकॉर्ड जाएगा आपका कि भाई इसने देखो 10 डिलीवरी किया, टोटल 10 में से इनकी जो 3 या 1 डिलीवरी ही सक्सेसफुल हो पाई, तो यहाँ पर 9 इनके वेस्ट हो गए ऑर्डर। ठीक है, तो यही सब आजकल फेसबुक में हो रहा है। सीधे आ रहे हैं, ऑर्डर करा लेते हैं और कहते हैं कि मैं ले लूँगा। जैसे मैं बात करता हूँ तो वो लोग कहते हैं कि हाँ मैं ले लूँगा, सामान बिल्कुल ले लूँगा। मैं बल्कि उनकी पूछ भी लेता हूँ उनसे कि भाई देखो 5 से 6 दिन में सामान आ जाएगा, तो आप 1 हफ़्ता 10 दिन के अंदर घर में रहोगे, बाहर तो नहीं जाओगे? तो वो कहते हैं हाँ श्योर मैं ऐसा ही करूँगा। बट जब डिलीवरी वाला जाता है तो वहाँ पर सामान वहाँ पर वापस आ जाता है। तो जब मैं चेक करता हूँ कि कस्टमर वांट ओपन डिलीवरी, कस्टमर वांट फ्यूचर डिलीवरी, ऐसा कुछ उन लोग बहाना मार के सामान नहीं लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हम लोगों का लॉस होता है। जो सामान रहता है वो फिर कोरियर वाला क्या करता है, रिटर्न टू द सप्लायर लगा देता है। RTO, मतलब इसको RTO कहते हैं, रिटर्न टू द ओरिजिन। ठीक है, तो इसको लगा देता है। इससे हम लोगों का लॉस होता है। हम लोगों का जो रिकॉर्ड रहता है वो मीशो पर ख़राब हो जाता है, कितना ऑर्डर किया इतना डिलीवर नहीं हो पाया। तो इस केस में क्या किया जा सकता है, आपका जो अकाउंट है मीशो पर, वो उसमें जो COD होगी, कैश ऑन डिलीवरी, इसको ब्लॉक कर दी जाएगी। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि आपने बहुत सारे ऑर्डर किए हैं और वो कस्टमर की तरफ से रिफ्यूज़ कर दिया गया है, लेने से मना कर दिया गया है, या कोई ना कोई रीज़न से वो मना कर दिया गया था, कैंसिल हो गया। तो अगर ये नंबर्स बढ़ते हैं कैंसिलेशन के, तो आपके जो COD होगी ब्लॉक हो जाएगी। COD का मतलब है कैश ऑन डिलीवरी, मतलब कि जब आपसे ऑर्डर लिया जाएगा तो पेमेंट आपसे पहले रखवा लिया जाएगा कि भाई प्रीपेड करो। और फेसबुक में जब आप इन फ्रॉड्स को बोलोगे ना कि भाई प्रीपेड दो,
पहले प्रीपेड डलाओ। तो ये लोग मना कर देंगे, कह देंगे नहीं भाई मैं प्रीपेड नहीं करूँगा, मैं गूगल पे नहीं चलाता हूँ या कोई भी ऑनलाइन यूपीआई ऐप नहीं चलाता हूँ। ठीक है, तो देखिए पहचानेंगे कैसे आपकी आपके साथ ये एक फ़ेक ऑर्डर आया है, फ़ेक ऑर्डर होने वाला है। तो जैसे कोई कस्टमर आए, अगर बहुत ही ज़्यादा होशियार बन रहा है, देखो सबसे पहली बात ना, ये मैसेज जल्दी नहीं पढ़ते क्योंकि वो लोग कई जगह अपना काम फंसाए रहते हैं, लेकिन हो सकता है ये लोग मैसेज जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए, आप उनकी प्रोफाइल में चले जाइए। ठीक है, आप उनकी प्रोफाइल में जाइए, प्रोफाइल में जाकर देखिए कि इनकी प्रोफाइल कब बनी है। ज़्यादातर जो ये इतने जो हैं फेक ऑर्डर्स कराते हैं, इनकी प्रोफाइल ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक के अंदर ही बनी रहती है। ठीक है, 4 से 5 दिन पुरानी प्रोफाइल रहती है। ठीक है, बट अब ये लोगों का एक नया ट्रेंड आ गया है, जो इन लोग प्रोफाइल बनाते हैं उसको कर देते हैं लॉक, तो आप देख नहीं सकते हो। ठीक है, तो क्या करो आप यहाँ पे, तो आपकी तरफ से कुछ यहाँ पे देखा नहीं जा सकता, तो आप उनसे कन्विंस करिए, पूछिए। आप लैंडमार्क में ज़्यादा जोर दीजिए कि आसपास कहाँ रहते हैं, कोई जगह बताइए। तो बताते हैं ऐसे, जैसे मेरे सामने आया था एक कस्टमर आया था, कहता है शर्ट भी कर दो, घड़ी भी कर दो, जूता भी कर दो। मैंने कहा ठीक है मैं कर दूंगा। प्रोफाइल तो बंदे की लॉक थी, बोल रहा था कि मैं ले लूँगा। मैंने कहा कि ठीक है बताइए आपके घर के आसपास कोई फेमस जगह बताइए। तो उन्होंने कहा कि एक मिठाई की दुकान है। मैंने कहा कि उसकी फ़ोटो भेजिए 2 मिनट के अंदर, मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ। भाई 2 मिनट के अंदर वो फ़ोटो नहीं भेज पाया, मैंने उसका ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं ले सकता। फिर भी उन्होंने बोला कि मैं फ़ोटो नहीं भेज सकता, ऐसा ऐसा कुछ भी बहाना मारने लगे। तो मैंने कहा ठीक है चलिए मैं ऑर्डर कर देता हूँ, बट आप मुझे पेमेंट पहले कर दीजिए। ठीक है, पेमेंट आप मुझे पहले कर दीजिए। तो वहाँ पर वो लोग सरेंडर हो जाएंगे। बट देखिए क्या पता कोई कस्टमर सही में लेना चाहता है, बट आपको लग रहा है फ्रॉड है। तो जैसे मान लीजिए 500 का सामान है, आप उसको सेल कितने में कर रहे हो, 600 में कर रहे हो। ठीक है, सॉरी 600 में कर रहे हो, तो मार्जिन आपका जो 100 रुपीज़ बन रहा है, आप कहिए कि 100 रुपीज़ पहले आप हमें पे कर दीजिए। 100 नहीं करते, आप कहिए कि आप हमें 40 पे कर दीजिए अभी, और जो बाकी के जो बचेंगे आपके 560 रुपये, वो आप डिलीवरी टाइम दे दीजिएगा। उनसे बोल दीजिएगा, किससे हमें भी सिक्योरिटी मनी की तरह रखवा लीजिए, एडवांस दे दीजिए, जिससे हमें भी विश्वास हो कि आप सामान ले लेंगे। तो यहाँ पे सबसे अच्छा तरीका है, आप उनसे 40-50 रुपये, ठीक है, ज़्यादा नहीं, फुल पेमेंट मत मांगिएगा कि आप प्रीपेड ही करने लगिए। सतर्क पहले हो जाइए, सीओडी बंद होने से पहले 40-50 रुपये पहले ले लीजिए। अब बात यह है ना, अगर कोई कस्टमर सही में अगर नहीं लेना होगा, फिर भी वो उसके अंदर एक डर रहेगा कि भाई मैंने 50 रुपये 60 रुपये पहले पे कर रखे हैं, तो इससे क्या होगा, वो ऑर्डर ज़रूर लेंगे। कॉल आएगा तो ध्यान देंगे, तुरंत जाके ले लेंगे। तो ये इससे अच्छी चीज़ रहेगी, इससे आपकी कैंसिलेशन लिस्ट भी नहीं बढ़ेगी। और ध्यान दीजिए, कुछ तो आप लोग अगर बहुत लंबे समय से कर रहे हो तो खुद ही समझ में आ गया होगा कि कैसे इसमें क्या होता है। और आप सतर्क रहिएगा फेक ऑर्डर से। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल बच के रहिए, कदम फूंक फूंक के रखिए। और अगर आपके आसपास के लोकेशन वाले कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं तो खुश मत हो जाइए, थोड़ा अलर्ट होइए। जैसे मैंने एक चैन डाला था, तो मेरे उस लोकेशन पे एक ही दिन में 15 ऑर्डर उस चैन पर आए थे। और आपको जान के बहुत ही अफसोस मुझे होगा, आपको तो आश्चर्य होगा कि 15 में से एक चैन केवल डिलीवर हुई थी, और फिर उसको भी कस्टमर ने क्या किया था, रिटर्न लगवा दिया था। ठीक है, और बाकी की जो 14 चैन थी वो वापस आ गई। मुझे बहुत ही बड़ा झटका लगा था, क्योंकि यार अच्छा नहीं लगता फिर मेरी आईडी आगे करके कुछ एक्शन लिया जाए। तो बस यही कहना चाहूँगा, आप लोग सतर्क रहिए, इसमें फ़ेक कस्टमर को पहचानिए, देख लीजिए, प्रोफाइल चेक कर लीजिए, पेमेंट पहले पूरी मांगने की कोशिश करिए, फुल पेमेंट ले लीजिए। कोई नहीं राज़ी हो रहा, अपना मार्जिन मंगवा लीजिए। मार्जिन नहीं दे रहा भाई, 50-60 रुपये मांग लीजिए, कोई भी दे देगा। तो अगर आप लोगों को आज की वाली इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और आप लोगों को ऐसे कुछ और टिप्स चाहिए, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से इसी तरह की एक और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।